नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज 5 राज्यों के नतीजे आ गए हैं और इन नतीजों से जो तस्वीर निकल कर आई, इसके मुताबिक 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, जिसमें 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। गोवा में भी बीजेपी बहुमत के बहुत करीब है। इन चुनाव परिणामों से साफ है कि जनता ने विपक्ष के वो फर्जी मुद्दों को नकार दिया जिनको लेकर विपक्ष ने माहौल बनाने की कोशिश की, जबकि जनता ने विकास के मुद्दों पर मुहर लगाई। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी वहां फिर से सत्ता पर काबिज हो रही है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं दिखा। बीजेपी विकास के मुद्दे पर जनता के सामने गई और जीत मिली। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी सरकार बना रही। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार दोबारा सत्ता में आ रही है 5 साल के बाद। यह भी अपने आप में इतिहास रचने जैसा है। वहीं पंजाब में भी केजरीवाल ने विकास के मुद्दे को उठाया। पंजाब की जनता के सामने केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल रखा और जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले आपको बताते हैं विपक्ष के वो मुद्दे जिसे जनता ने नकारा। इसमें पहला किसान आंदोलन था, जिसे देश का मुद्दा बताया गया। लेकिन पश्चिमी यूपी में अगर आप देखेंगे बीजेपी को बम्पर सीटें आई हैं, तो फिर किसान आंदोलन का क्या इंपैक्ट था। पंजाब में खुद कांग्रेस हार गई, तो फिर किसान आंदोलन कैसे देश का मुद्दा था। किसानों ने अपनी पार्टी बनाई, उनको 1 सीट नहीं आ रही, फिर किसान आंदोलन कौन सा मुद्दा था। महंगाई एक और मुद्दा उठाया गया, लेकिन आंकड़े बताते हैं उस महंगाई को जनता ने नकार दिया। कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दा बनाया गया, लेकिन 270 सीटें जिस व्यक्ति को आ रही हैं, उसका कोरोना में मिसमैनेजमेंट होता तो ये आंकड़े कैसे होते। पलायन, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार, तानाशाही सरकार, जातिगत जनगणना, बिजली के दाम, लचर कानून व्यवस्था, बहुत सारी बातें उठाई गई। लेकिन जनता की तरफ से कहा गया जब आप वहां जाते थे कि हमको तो अनाज मिला, हमको तो घर मिला, हमको शौचालय मिला, हमको सिलेंडर मिला, मेरे अकाउंट में किसान के पैसा आया, सड़क बनी है। तो जो मुद्दे बनाए गए वो वाकई गरीबों के मुद्दे थे। किसान आंदोलन को जो देश का मुद्दा बनाया गया वो वाकई किसान आंदोलन देश का मुद्दा था। बीजेपी न सिर्फ पश्चिमी यूपी में जीती बल्कि लखीमपुर में भी जीत रही है, सारी सीटें जीत रही है। सोशल मीडिया पर जो मुद्दे हावी थे वो चुनाव पर क्यों नहीं हुए फिर। ऐसे में आज का सवाल, विकास मॉडल पास और फर्जी मुद्दे का मॉडल फेल हो गया है क्या? डबल इंजन मॉडल देश में सुपरहिट है क्या? मोदी योगी के सामने विपक्ष कहां है? जाति फैक्टर को ना और राष्ट्रवाद पर मुहर है क्या ये? और 2022 के नतीजे 2024 का रोड मैप भी हैं क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, वंदना सिंह समाजवादी पार्टी की नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में है। थोड़ी देर में पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा से जीते हैं, उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। विधानसभा में सबसे ज्यादा मार्जिन से, बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की है। 1,80,000 वोट के मार्जिन से पंकज सिंह जीते हैं। लेकिन उससे पहले कि चर्चा शुरू करूं, एक बार मेरे सहयोगी मनीष के पास चलते हैं। मनीष, क्या तस्वीर है जहां आप मौजूद हैं, जरा दिखाइए और बताइए। देखिए सुशांत जी, मैं मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हूं। एक बड़ी कामयाबी योगी आदित्यनाथ के सिर पर बंधी है और अभी से थोड़ी देर में अलर्ट हो गया है। आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, जश्न चल रहा है। दोपहर से जब से रुझानों में बीजेपी ने बढ़त हासिल की और उसे लगातार जारी रखा, तब से बुलडोजर पर लोग सवार हैं, जश्न मना रहे हैं, अबीर गुलाल फेंका जा रहा है। और देखिए लगातार अधिकारियों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर लौटे हैं, बीजेपी कार्यालय वो पहुंच रहे हैं। संगठन के जो मंत्री हैं सुनील बंसल, वो बीजेपी कार्यालय मौजूद हैं। तो यहां से सीधे 5 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे, बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि बड़ी कामयाबी बीजेपी की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर में एक बड़ा मील का पत्थर यह है कि वो दोबारा
न केवल चुनकर आए बल्कि बीजेपी को बड़ा जनादेश दिलवाने में कामयाब रहे हैं। ठीक है, तो मनीष मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। आप बड़ी साथ जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय पहुंचने वाले हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ अनुज भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आवाज जा रही है आपको? विधानसभा के बाहर अलग डीजे चल रहा है। ये सुबह से होली का माहौल बना हुआ है, अबीर गुलाल उड़ रहा है और वहां पर जश्न चल रहा है। हम हमारे सहयोगियों के पास चलते रहेंगे और उनसे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन पहले अजय वर्मा जी, मुझे लगता है विपक्ष के इकलौते नेता जिन्होंने अपनी हार को सेलिब्रेट किया है वो राहुल गांधी। उनकी आइसक्रीम खाते हुए तस्वीर जो है वो बड़ी सुखद है। अच्छा लगा देख करके, हार में भी वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे थे सोशल मीडिया पर, जो मुद्दे बनाए गए, क्या वो मुद्दे ग्राउंड पर नकार दिए गए? इसलिए ये आंकड़ा है 4-1 का आंकड़ा है, बीजेपी 4 जीत रही है एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। सुशांत जी, वो जो फोटो है वो 2-3-4 दिन पुराना फोटो है। अच्छा है, एक तो। दूसरा, बड़ी शिद्दत के साथ हम और हमारी पार्टी जनता के इस फैसले को स्वीकार कर रहे हैं और हम बधाई देते हैं केजरीवाल जी को पंजाब जीतने पर और बधाई देते हैं मोदी जी और योगी को कि जीत की तरफ अग्रसित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में और अन्य स्टेटों में। लेकिन साथ ही साथ एक चिंतन और मंथन ये करना पड़ेगा कि हमने जनता के वो मुद्दे, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, व्यापार, कोविड से वो लोग जो परेशान थे, ऑक्सीजन नहीं मिला था, जिन लोग मर गए थे, जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, खुदरा महंगाई 6.09 पर, पेट्रोल डीजल 100 से 200 रुपये की तरफ बढ़ रहा है। हमने बड़ी कोशिश और शिद्दत से अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने स्टार प्रचारकों के साथ, आपके चैनलों के माध्यम से, प्लेटफार्मों से और प्लेटफार्मों से जनता के बीच बताने चाहे। हम जनता के फैसले पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे। ये जो जनता है जिसको चाहेगी चुनेगी। अजय भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, जैसे आपने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया, देश का मुद्दा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बम्पर सीट है। पंजाब में आपकी सीटें खत्म हो गई हैं, वहां आम आदमी पार्टी आई, किसानों की पार्टी बनी, उसको सीट नहीं आई, तो वो कैसे देश का मुद्दा था? आप लोगों ने मुद्दे गलत चुने या मुद्दे थे नहीं, उनको बनाया इसलिए नहीं जीते? वो मुद्दा तो था। देखिए, अगर अब आप आगे सर, लखीमपुर में बीजेपी को सब सीट आ गई, कैसे? अब मैं यही तो पश्चिमी यूपी में कैसे? यही तो चर्चा करने जा रहा हूं कि हम लोग निश्चित तौर से कांग्रेस के अपने छोटे बड़े नेता, कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता बड़ा होता है, नेता छोटा होता है, कार्यकर्ता से नेता बनता है। इस पर चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और ये कुछ तो निकल रहा होगा ना अंदर से, सुबह से मंथन चिंतन के तय करेंगे कि आने वाले। अजय भाई, आप सीनियर नेता है, आपके अंदर से कुछ तो आवाज आ रही होगी, क्या गलत हुआ है? देखिए, जो बड़े नेता हमारे जहां जहां जाते हैं, आते हैं, कार्यकर्ता को अगर ये लगता है प्रदेश में और देश में कि वर्कर की सुनी नहीं जाती है या वर्कर को उतना महत्व नहीं दिया जाता है या कार्यकर्ता के थ्रू जितनी कोई भी, जैसे टिकटों के वितरण में या किसी चीज़ में क्या किया जाता है, अभी बहुत जल्दी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा CWC की मीटिंग कॉल कर रही हैं और नए तरीके और तीखे तेवर के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। नए कलेवर और तीखे तेवर के साथ सुशांत जी, कि हम लोग 2000 आने वाले 5 स्टेटों, मजा ला दिए आप। देखिए, नए तेवर और तीखे नहीं, नए कलेवर और तीखे तेवर के साथ देखिए राहुल गांधी की वापसी हो जाएगी। देखिए, हार जीत तो चलती रहती है। दो आदमी जब लड़ेंगे सुशांत जी, अब सेलिब्रेट जब लड़ेंगे तो जीतेगा तो एक ही विधायक। नेचुरल है ना, दो तो नहीं है, एक ही। पर वो आपका नहीं होता ना सर, दिक्कत ये है। नहीं, शहजाद पूनावाला, हम ये करेंगे कि आने वाले, मैं फाइनल, कांग्रेस पार्टी नए तेवर और नए कलेवर के साथ आ रही है, तैयार रहिए आप लोग। लेकिन ये बताइए कि ये मुद्दे जो बने वो चले क्यों नहीं और आप कैसे उन पर हावी हो गए?
देखिए, फर्जी मुद्दे हुए धाराशाही और फेक नैरेटिव को लोगों ने किया बाय बाय। अब दो ही चीज हो सकती है, या तो ये मुद्दे फर्जी थे या इन मुद्दों को उठाने वाले नेताओं की विश्वसनीयता अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की विश्वसनीयता शून्य है। इनमें से दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चुन सकते हैं अजय भाई, पर मुझे लगता है कि दोनों ही विकल्प इनको चुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस की हालत देखिए, पंजाब में इनका वोट शेयर आधा हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 6.5% वोट शेयर था, वो 3% से कम हो चुका है। पंजाब में मुख्यमंत्री दोनों सीट से हारे, सिद्धू भी अपनी सीट हारे हैं। इस प्रकार से इनकी हार हुई है, पर मुझे लगता है कि अभी भी जो कलेवर और तेवर की बात कर रहे हैं, तो कम से कम नासा को इनसे शोध करना चाहिए कि एक ही रॉकेट को बार बार कैसे रिलॉन्च किया जा सकता है, यह टेक्नोलॉजी कांग्रेस से लेनी चाहिए। परंतु सीरियस नोट पे मैं कहना चाहूंगा, देखिए सुशांत जी, पांचों प्रदेशों की जनता को एक तो मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि 4 राज्यों में हमारी वापसी और 5वें राज्यों में एक थोड़े ही मार्जिन से पर हमारा विस्तार होना शुरू हो चुका है पंजाब में। और मुझे लगता है कि लोग एक संदेश दे रहे हैं। 4 राज्यों में स्पष्ट संदेश ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, देखिए ये कोई भी प्रोपेगेंडा फैला दे, परफॉर्मेंस हमेशा प्रोपेगेंडा को नहीं सर, लेकिन जैसे और हमने जैसे जो यूपी में इनका मुद्दा फर्जी था और नहीं सुना गया, वैसे पंजाब में लोग कहेंगे आपका मुद्दा आपने फर्जी मुद्दा बनाया था, स्वीट टेररिस्ट बनाया और टेररिज्म फैल जाएगा और ये सब किया, वो उनको नहीं पसंद आया, आपको नकार दिया। मैं आपको नहीं मैं आपको उसमें बताता हूँ सुशांत जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे पहले तो सर मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि पंजाब में इतने वर्ष हमारा एक एनडीए का गठबंधन था, हमने राजधर्म निभाते हुए कभी हमने 20-23 सीट से ज्यादा लड़ी नहीं। इन्होंने, अकाली दल ने हमें छोड़ा, उसके बाद आज पहली बार तो मौका मिला कि हम अपने संगठन को बढ़ाएं, विस्तार करें, और आज जाके हम 65 सीटों पे लड़े। हमने तो 170 रह गई, पिछली बार 3 थी। तो मुझे लगता है कि जब तक हम पंजाब में सारी सीटें, अरे देखिए आप जो है आपके मुख्यमंत्री दोनों सीट से आ रहे, कुछ तो लाज लज्जा कीजिए। ये ऐसा कौन सा कलेवर तेवर है कि दो मुख्यमंत्री दोनों सीट से हारते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हारते हैं, रस्सी जल गई बल नहीं गया। ये विस्तार है, आप अपने फैक्ट देखिए ना, आप आत्मचिंतन कीजिए। ये विस्तार है, 3 से 2 रह गए। ये तो 3 से 2 आए, आप 77 से 18 हैं, उनकी एक सीट घटी है, आपकी जो है वो 59 सीट घटी है। सुशांत जी, मैंने आपको पहले कहा कि वहां देखिए ना, वही तो मैं कह रहा हूं सुशांत जी, गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर तय करेंगे। मैंने आप दोनों का रिएक्शन लिया, एक इनिशियल रिएक्शन प्लीज, जल्दी से एक इनिशियल रिएक्शन। वंदना सिंह जी, क्या मुद्दे जो आपने उठाए उसको, उसमें जनता को यकीन नहीं था और जो काम हुआ उस पर यकीन था, इसलिए आप 130 पर रुके और बीजेपी को दोगुनी सीट है आपसे? देखिए सुशांत जी, मेरा मानना है सपा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जितनी सीटें थी जहां सपा खड़ी हुई थी उससे कहीं बेहतर उन्होंने इस चुनाव में किया। कई सीटें ऐसी हैं जिसमें 500-1000 का फर्क है। जितने ये कैंडिडेट्स हैं बीजेपी और सपा के, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि सपा का अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ, ये तो देखिए, ये चुनाव के बाद सभी दलों को, जितने भी विपक्षी दल हैं, सबको बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई जो जनता को विश्वास नहीं दिला पाए। क्या वंदना जी, जयंत चौधरी के साथ जाना एक गलत निर्णय था? अब ये तो देखिए, ये इस पे विचार विमर्श करके ही इसका कुछ इसके बारे में कोई कुछ कह सकता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ किसी के साथ जाना गलत था, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं वंदना जी, क्योंकि जयंत चौधरी मात्र 9 सीट पर जीत रहे हैं, तो आपको उनके साथ जाके कोई फायदा नहीं हुआ है, उनका वोट आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है। जी, अब वही तो मैं कह रही हूँ, क्या हालात थे जनता में, कैसा जनता क्या सोच रही थी, क्या सोच के जब वो अपना मत दे रही थी, क्या सोचा उसने, क्या क्या प्रभाव डाल रहा था, यही चिंतन और मंथन का विषय है। ठीक है। संगीत रागी जी, क्या अखिलेश यादव से भी ये गलती हुई कि जो एक किसान आंदोलन नाम का मुद्दा बनाया गया, वो भी उस ट्रैप में फंसे
और उनको लगा कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ लहर है, मैं अगर जयंत चौधरी के साथ चला जाऊंगा तो इनकैश कर लूंगा, और वो जमीन पे था नहीं। तो सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि वो भी उस गफलत में, बीजेपी तो खैर शायद नहीं थी, वो और कुछ लोग यहां दिल्ली में ज्यादा गफलत में थे कि ये मुद्दे हैं। देखिए, किसान आंदोलन को इस प्रकार से प्रायोजित किया गया और इस प्रकार से उसको प्रसारित किया गया जैसे लगा कि किसान आंदोलन की बाढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2013 के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक अलग नैरेटिव बना है, और उसे मैं बार बार दोहराता हूँ। उनका ये मानना था कि ठीक है, हम चौधरी चरण सिंह के परिवार होने के कारण जो है हम अजीत सिंह के बेटे को समर्थन देंगे, लेकिन हमारे बहू बहन और बेटियों की इज्जत जो है 2013 के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षित रखा है। और ये जो नैरेटिव था, यदि आप अमित शाह जी की सभाओं को देखेंगे, प्रधानमंत्री जी की सभाओं को, योगी जी बार बार 2013 की जो याद दिलाना, और वो इसलिए याद दिलाया गया क्योंकि जिन्ना का प्रवेश हो चुका था, जो है वो तालिबान का थोड़ा सा आपको अगर माफी के साथ रोकूं, अनुज हमारे साथ इस जन सैलाब में खड़े हैं, कार्यकर्ताओं के सैलाब में बिल्कुल बीच में हैं। अनुज, जरा माहौल भी दिखाइए और जरा इन कार्यकर्ताओं से बात कीजिए कि इनके अंदर क्या भाव है, ये जीत क्यों मिली है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त पूरे बीजेपी दफ्तर में तमाम कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित है और मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और इसी वजह से तमाम कार्यकर्ता जो है वो गेट की तरफ टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे पहुंच गए हैं, ब्रजेश पाठक यहाँ पर पहुंच गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर इस इलेक्शन की बात करें तो एक साख की बात थी, खासतौर पे मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए तो उनके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था। निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत जिस तरीके से मिली है उसको देखते हुए तमाम कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से उत्साहित है। यहाँ पर सुबह से ही जब से रिजल्ट आने लगा तब से तमाम कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, उनको क्या लगता है ये जीत क्यों मिली। होली एक तरीके से अनुज, थोड़ा कार्यकर्ताओं से पूछिए उनको क्या लग रहा है ये जीत क्यों मिली। जी बिल्कुल, हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता है। हालांकि तमाम कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त टकटकी गेट पर लगाए हुए हैं क्योंकि उनको इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आपसे जानना चाहेंगे, आपको सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर आप मौजूद हैं, ये जो जीत मिली इसके पीछे का श्रेय किसको मानते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ को, योगी आदित्यनाथ को और उत्तर प्रदेश की जनता को। निश्चित तौर पर अभी यहाँ पर साफ तौर पे हलचल देखने को मिल रही है। तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं बाकायदा गदा लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर तरीके से आपसे जानना चाहेंगे इस जीत के पीछे क्या मानते हैं आप। इस जीत के पीछे की वजह क्या है। पहली बार दोबारा सरकार बनी है किसी की, हमारा जो सीएम होना चाहिए योगी जी जैसा। आप सुबह से देख रहे हैं, झूम रहे हैं यहाँ पर जी। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं। ये योगी जी की अपार सफलता है, जिन्होंने जनता के बीच में इतना काम कर दिया है कि आज जनता उनके मद में मस्त है। आज जनता अनुज, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का वो पहुंचने वाले हैं, चर्चा वहां पर संबोधन भी करेंगे। रागी जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, दूसरी बात ये हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार थी उसके जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, मुझे लगता है कि इसको हमेशा विपक्ष ने इसका आकलन करने में गलती कर दी। उनको मकान मिलता है, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, उनको राशन मिलता है, आप कहते हैं कि उसका मजाक आप उड़ाएं। ये जनता तक सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात, ये सारी चीज़ें ऐसी है, उसका एक्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साथ साथ उनको एक बात जरूर ध्यान में आया कि संभवतः अखिलेश यादव के हाथों में उत्तर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में यदि अखिलेश यादव आते हैं तो कैराना होगा,
मुजफ्फरनगर होंगे, ऐसे जो नैरेटिव बिल्ड हुआ, और उसके जिम्मेदार जो हैं वो स्वयं अखिलेश यादव हैं। उनको लगा कि शायद हम मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन करेंगे, और ये पोलराइजेशन उनके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट मतदाता और अन्य किसान मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा बहुत नाराज भी थे, उन्होंने एक बार अपने आप को फिर मूल्यांकन किया कि हम कहीं फिर से वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका निष्कर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक दूसरी बात, एक छोटी सी और टिप्पणी कर दूं, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि एक, हम बार बार कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार होना। और ये ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है कि जब शरीर में प्रवेश करता है तो अपने ही सेल को मारना शुरू करता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए वो ऑटो इम्यून डिजीज सिम्टम का वो एक सिम्टम बन गए हैं। आप देखिए कि एक नवजोत सिंह सिद्धू को प्लांट करने का काम, नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे खड़े रहने कौन थे? राहुल गांधी थे। अशोक गहलोत को हराने, यहाँ रावत जी को हराने में लिए इनका शीर्ष नेतृत्व उसके था। प्रियंका गांधी को 2024 में उतारने की बात चलती थी, उन्होंने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में शहीद कर दिया। अब आप किन चेहरों को लेकर के जाएंगे? पूरा गांधी परिवार सिमट गया। ये आप क्यों मानते हैं शहीद कर दिया? प्रियंका वाड्रा ने पूरी कोशिश की, वो अपने 2 साल उन्होंने दिए, नहीं आ रही हैं, उनमें वो करिश्मा नहीं है, लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो शहीद कैसे होगा? तो मैं इसका एक इसमें जोड़ना चाहता था कि जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खत्म हो चुकी है। विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी कम हो गई है कि चाहे वो कुछ भी कहें वो इनके लिए स्वीकार्य नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जो रणनीति बनाए, शीर्ष नेतृत्व जो रणनीति बनाए, आज नतीजे आ रहे हैं। राहुल गांधी तो कहीं नहीं है। अजय वर्मा जैसे कार्यकर्ता यहां आकर बैठकर सवालों को फेस कर रहे हैं मजबूती के साथ, और फिर भी उम्मीद जगा रहे हैं कि भाई कुछ होगा। उनको भी अंदर से पता है कुछ नहीं होना है, लेकिन वो यहां आकर कम से कम लड़ तो रहे हैं। ये नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जिस दिन दिखाएंगे, कार्यकर्ता खड़ा होगा। जल्दी से एक रिएक्शन रवि श्रीवास्तव जी का। रवि श्रीवास्तव जी, आपको लगा इन चुनावों में मुद्दे जो बनाए गए, चाहे आप पंजाब भी देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मुद्दा बनाया गया वो नहीं चला, यहां यूपी में और दूसरी जगहों पर बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दा बनाया गया वो नहीं चला। विपक्ष जो मुद्दे बनाता है सोशल मीडिया पर, दूसरी जगहों पर, वो नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब सुशांत जी, मैं समझता हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित जीत हुई है, उसके पीछे सीधा सीधा दिल्ली मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल है। इसके लिए पंजाब की जनता ने, जो आपने एक पंचलाइन सुनी होगी, एक मौका आप लू, उन्होंने एक मौका उनको दिया, और इसलिए दिया कि आज मैं आपको बता दूं, मैंने 10 साल पहले ये पार्टी, जब मैं फाउंडर हूं इसका, कि हम लोगों ने जब बनाई थी तो सबसे पहले भी पंजाब में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें हमें 4 सीटें मिली थी, देश में कहीं कोई सीट नहीं मिली। अगले इलेक्शन के अंदर हमें 20 सीटें मिली उसी पंजाब के अंदर, और आज पंजाब ने ये दिखा दिया कि उसको केजरीवाल में कितना विश्वास है। नहीं, एक मिनट, इसमें मेरा एक प्रश्न है रवि जी, क्या ये दिल्ली मॉडल ऐसा है जिसे आपको समझाने में वक्त लगता है, इसलिए पंजाब में रिजल्ट आ गया, गोवा में उस तरह से नहीं आया, उत्तराखंड में नहीं आया, दूसरे राज्यों में नहीं आया, या आपको फ्री का चस्का लगाने में थोड़ा वक्त लगता है? देखिए, फ्री का चस्का कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता? कैसे नहीं होता सर? सर आप बताइए ना, मैं महाराष्ट्र में बैठ के 10 रुपए यूनिट बिजली देता हूँ, लोग दूसरे मध्य प्रदेश में 10 रुपए यूनिट बिजली देते हैं, दिल्ली का आदमी 2.5 रुपए यूनिट बिजली देता है, तो फर्क तो है ही है ना। अगर कोई आदमी करके भी बिजली कंपनियों को चला रहा है तो इसका मतलब है कि वो दे सकता है, उसने कहीं पे करप्शन रोक के पैसा अपने लिए लिया है जिससे वो सब्सिडाइज कर पा रहा है। क्या होता है, बिजली कंपनियों का ऑडिट हुआ है सर? करिए ना, कौन रोक रहा है? सरकार करती है। अरे करिए, मैं करूं? मैं केजरीवाल थोड़ी हूं सर, केजरीवाल जी बोलकर आए थे मैं आऊंगा और ऑडिट करूंगा। मेरा नाम सुशांत सिन्हा है, मैं केजरीवाल जी थोड़ी हूं। जरूर करिए, देश की पहली। अरे करिए नहीं आप सर, आप तो फाउंडर मेंबर हैं, आपको याद होगा, आपने बोला था करेंगे, अब आप करें, आप करिए। गजब बात है। मैं ये कह रहा हूँ तो देश की पहली सरकार है जो सरप्लस बजट देती है। आप करिए ऑडिट का, कोई रोकता नहीं है, क्योंकि ईमानदार सरकार है।
ईमानदार सरकार है। ठीक है सुशांत जी, ठीक है। शहजाद पूनावाला कुछ बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला, बहुत ईमानदार सरकार है। बिल्कुल है। इतनी ईमानदार सरकार है कि सीएजी मांगता रह गया अकाउंट दिल्ली जल बोर्ड का, तो एक भी बार शहजाद भाई, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आप बात पूरी कीजिएगा। ये तस्वीर आ रही है योगी आदित्यनाथ को जीत के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट है इस जीत का, उसकी तस्वीर आ रही है। योगी जी तो अभी उधर लखनऊ में है, तो उनके जीत का सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव कर लिया गया है। जी शहजाद, अपनी बात कहिए। देखिए, जहां तक बिजली की बात है तो यहाँ पर कितने रुपए फिक्स चार्जेस के नाम पे लूटे जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को मुनाफा किया जाता है, ये दिल्ली वाले बेहतर जानते हैं। परंतु आज मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि 4 राज्यों में जो एक सेकंड सर, मैं व्यापक बात पर बात करना चाहता हूँ प्लीज। रवि जी, आप तो दिल्ली में रहते भी नहीं है। रवि जी, आप दिल्ली में रहते नहीं है, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। यहाँ पे दिल्ली का पानी, दिल्ली की हवा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे व्यापक रूप से। अब देखिए, आपकी जानकारी मुंबई की है, ठीक है। सुशांत जी, मुझे लगता है नहीं, शहजाद भाई एक मिनट, रवि भाई आप रुक जाएं। रवि भाई आप रुक जाएं, लेकिन शहजाद भाई मुझे आपके इस तर्क पर आपत्ति है कि जो जहां रहता है वहीं का बता सकता है। आप भी यूपी में रहते हैं और पूरे इंडिया में बीजेपी का काम बताते हैं, तो ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा है, नहीं, ये ऐसा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, सुविधा का बात नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो रवि भाई है, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी बीच में, और उन्होंने जो छोड़ी थी, अब वो शायद भूल गए किस कारण से छोड़ी थी। अब उनको मैं याद दिला रहा हूँ कि जिन कारणों से छोड़ी थी वो सही थे। बहरहाल अब उनके मुद्दे पर छोड़ देते हैं। अब मैं आगे सर, मैं आज के अच्छा ठीक है सर, मुद्दा भटक जाएगा। रवि भाई मैं आ जाऊंगा, अजय जी भी बैठे, उनको भी बोलना है। शहजाद अपनी बात पूरी कीजिए। गलत बात मत बोलिए। अच्छा ठीक है, नहीं छोड़ी पार्टी, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। चलिए शहजाद बोलिए। आज ठीक है, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी तो इसी प्रकार से चुनाव, गोवा में भी उन्होंने सीएम फेस डिक्लेयर किया, उत्तराखंड में भी सीएम फेस डिक्लेयर किया, वहां पर और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। तो उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनाने की बात मनीष सिसोदिया ने की। उन्होंने पंजाब जीता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पर जिस पार्टी ने 4 राज्य अपने काम के बलबूते पर जीते हैं, प्रो इनकम्बेंसी वोट पर जीता है, और एक पार्टी ने वहां पर कुछ वादे करके वहां पे कांग्रेस के खिलाफ बहुत नाराजगी थी, उसको जीता है, तो उसकी तुलना आप उनके साथ तो मत कीजिए। और अगर करनी भी है तो कुछ पैमाने लगाइए कि कहां पे केजरीवाल मैजिक आपका उत्तराखंड में, केजरीवाल मैजिक उत्तर प्रदेश में कहां पर है, ये भी सवाल पूछिए। आज एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाई है, उसके ऊपर अजय जी कुछ जोड़ रहे हैं। मैं बस एक बात कह दूं दर्शकों के लिए भी कि ये जो क्राइटेरिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली पानी देते हैं तो ये केजरीवाल मॉडल है, और अगर मुफ्त में राशन जनता को दिया जाता है तो ये तो सरकार का काम ही था, ये कोई एहसान थोड़ी किया। ये दो अलग ट्रैक नहीं चल सकते। सुशांत जी, इसमें थोड़ा सा कर दूं। सुशांत जी एक मिनट, अच्छा ठीक है, जल्दी संगीत राग जी छोटे। सुशांत जी, इसमें थोड़ा सा फर्क था। थोड़ा सा फर्क ये है कि एक पॉलिसी के अंतर्गत आप ऐसा काम कर रहे हैं, फ्री बिजली देना, फ्री ये चीज करना। यहाँ पर पैंडेमिक टाइम्स में सरकार ने ये सुविधा मुहैया कराया, क्योंकि एक पैंडेमिक, एक नए प्रकार का क्राइसिस आया था, उसमें ये चीजें की गई। ठीक है अजय, देखिए सुशांत जी, पैंडेमिक टाइम में जो भी होता है इस तरह का डिजास्टर्स में, तो जब ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व और जिम्मेदारी होती है कि जनता के टैक्स के पैसे का जो फंड्स होता है, जो होता है, ये उनकी ड्यूटी होती है, ना कि ये जनता के ऊपर एहसान होता है, ड्यूटी होती है, एक नंबर। दूसरा भी मेरे भाई शहजाद कह रहे थे कि हमने 4 स्टेटों पे जीत दर्ज कर। 4 स्टेट तो आपकी ही थी पहले, दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं ना, कोई एंटी इनकन्वीनियंसी इसलिए नहीं, डबल इंजन है। अब तीसरा भी रागी जी साहब कह रहे थे, मतलब डबल इंजन काम कर रही थी इसलिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, आप मान रहे हैं। अभी रागी जी कह रहे थे कि साहब प्रियंका जी, देखिए प्रियंका जी ने जो पौधा उत्तर प्रदेश में लगाया है कि 7 करोड़ महिला वोटर को लड़कियों लड़ सकती हैं और उनको हक दिलाने की बात करिए, थोड़ा सुन लीजिए, उनको हक दिलाने की बात करिए। वो जो आज पौधा लगाया है वो निश्चित रूप से बट वृक्ष पेड़ होकर प्रदेश में देश के उन अन्य प्रांतों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, देश के उन प्रांतों में जहां चुनाव होंगे, उन सब में ये काम करेगा।
और हमारी नेता राष्ट्रीय स्तर पर सर एक मिनट में तो रोक रहा हूं, ये बागपत की तस्वीर आ रही है, वहां झड़प हुई है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है, उसकी तस्वीरें आ रही है बागपत से। पुलिस और आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें हैं, ये देखिए जरा। हाथ रोक देगा कुछ हाथ रोक देगा कुछ ठीक है, अब ये तस्वीरें जो हैं इस तरह से आएंगी तो आपको और दिखाऊंगा। अजय जी, मेरा प्रश्न ये था कि प्रियंका जी ने एक पौधा लगा दिया, बहुत अच्छी बात, उस पौधे से 2 फल आए हैं, 2 फल आए हैं, कांग्रेस के 2 फल, और उस पेड़ पर आ सकते थे 403 फल, लेकिन आपको 2 फल आए हैं। अब जब ये पौधा बड़ा होगा तब उसके फल जो हैं वो प्रियंका वाड्रा के बच्चे खाएंगे या प्रियंका वाड्रा ही खा पाएंगे? देखिए, देश की वो महिलाएं 7 करोड़ महिलाएं, उन्होंने तो उनकी आवाज उठाई है, नारी शक्ति की आवाज उठाई है। कैसी आवाज है सर, 2 सीट, मैं 2 सीट ऐसी आवाज उठाई है। तो आज सुशांत जी आपसे कह रहा हूं कि ये मंथन होगा, अब हम जनता की जो नब्ज है, जनता किन मुद्दों पे आखिर चाहती है कि विधेयक ओरिजिनल मुद्दों पर सर, नहीं ओरिजिनल मुद्दों पर मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी हमने कमर, मेरी सुन लीजिए, हमने कमर तोड़ महंगाई को मजबूती से प्रचार करके कि देखिए पेट्रोल कहां पहुंच गया, डीजल कहां पहुंच गया, सरसों का तेल कहां पहुंच गया, कोयला कहां पहुंच गया। अजय भाई सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए ना, मैं भी पत्रकार हूं, मैं केवल 20 साल से ऊपर कर रहा हूं, मेरा एक सुझाव सुन। अच्छा ठीक, बोलिए। कोयला कहां पहुंच गया, पेट्रोल कहां है, डीजल कहां है, खुदरा महंगाई का स्तर इस वक्त 6.09 उच्चतम है, छोटा व्यापार कहां पहुंच गया, व्यापारिक फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरी खत्म हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं सारे। उसके बाद भी जनता ये कह रही है कि आखिर वोट किस आधार पे दे रहे हैं, तो हम लोग मंथन करेंगे आखिर वो ये चाहती है कि वो झूठ और उन चीजों को दिखा के प्रसारित करके और उन पर ही बात करें, तो हम भी कोशिश करते हैं कि उसी चीज को, उस पैटर्न को चेंज करें। हमने लड़ाई लड़ी जनता के लिए, लड़ते रहेंगे, जनता पे ना कोई क्वेश्चन हमारा था, ना है, ना होगा, लेकिन हम अपनी रणनीति जरूर बदलेंगे। संगीत रागी भी देना चाह रहे हैं, शहजाद भी देना चाह रहे हैं। वंदना जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं जरा सा, मैं बस एक सुझाव दे रहा हूं, मेरा एक छोटा, बस एक सुझाव मैं दूं, फिर शहजाद आपके पास आता हूं, फिर संगीत रागी, फिर वंदना जी। मेरा बस इतना सा सुझाव है अजय जी, मैं चाहता हूं इस देश में बहुत सारे विकल्प लोगों के पास हो, और उसके लिए आपका मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना सुझाव है, आप ना ईमानदार होइए। आप क्या करते हैं, जनता के पास यूपी में जाके कहते हैं बहुत महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, लेकिन आप राजस्थान में वैट नहीं घटाते। आप महाराष्ट्र के अंदर सरकार में होते हुए मुंबई में 10 रुपया अलग से लेते हैं, नहीं घटाते। तो पब्लिक देखती है सर कि ये आदमी मेरे आंसू पोंछने तभी आता है, उसी जगह पर आता है जहां पर इसको उस आंसू से कुछ पैसा मिलता है, मतलब कीमत मिलती है। आपकी ईमानदारी मिसिंग है सर, मैं दिल से कह रहा हूं, आपको लेना है ये सुझाव लीजिएगा, नहीं लेना है मत लीजिएगा। शहजाद पूनावाला। सुशांत जी, मेरा एक ही सवाल है कि देखिए, जिस प्रकार से प्रियंका वाड्रा इनकी एंट्री हुई, ये बतौर जनरल सेक्रेटरी, इन्होंने पहले 2 लोकसभा होती थी, 1 लोकसभा हो गई, अब ये इन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश का कैंपेन संभाला, इनका वोट शेयर 6.5 से 3% से कम हो गया है आज, और 7 सीट से घटकर 2 सीट पे 2 फल इनको मिले हैं। तो मुझे बताइए कि प्रियंका वाड्रा पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या क्योंकि वो पारिवारिक फर्म है तो उनको प्रमोशन दिया जाएगा? ये जो पार्टी आत्मचिंतन नहीं कर सकती, जो पार्टी आत्मचिंतन करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि अपनी गलतियों को आकलन कीजिए, और गलती तो यही है ना। सर मैं रोक रहा हूं, ये तस्वीरें आ गई जीत के बाद, पहली तस्वीर योगी आदित्यनाथ की आ रही है, बीजेपी मुख्यालय लखनऊ में, वहां पहुंचने के लिए रवाना हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उसकी तस्वीर है, 267 सीट पर इस वक्त बीजेपी को जीत और बढ़त मिलाकर है, यानी अब योगी आदित्यनाथ आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार बन रही है, वो निकल रहे हैं और रास्ता पूरा खाली है उनकी गाड़ी के जाने के लिए। लेकिन दोनों तरफ आप देखेंगे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जनता का हुजूम है, तिरंगा लहरा रहा है, आएंगे तो योगी ही गाना बज रहा है, माहौल पूरा भगवा में है, और वहां पर योगी जी का सामने काफिला आपको नजर आएगा। ऐतिहासिक जीत के बाद
प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा उनके साथ रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल पहले से वहां मौजूद हैं। देखिए काफिला आ गया है। ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने, मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव। देखिए सामने नजर आएंगे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चेहरे पर जो मुस्कान है उनकी, वो जनादेश की मुस्कान है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, एक रिकॉर्ड बनाया और विधानसभा चुनाव लड़ा और एक ऐसा जनादेश हासिल किया जो अब तक कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जब चुनाव लड़ा है उसने किसी ने हासिल नहीं किया है। मनीष आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी आपको जोड़ रहे थे। देखिए मेरा ये कहना था कि भाई आप आत्मनिरीक्षण करने के लिए, आत्मपरीक्षण करने के लिए कभी तैयार हैं क्या? आज भी आप प्रियंका गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, राहुल गांधी और गांधी परिवार से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि भाई बहन के बीच भी नहीं बन रहा है, दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और इसके बावजूद भी आप एक ग्रासरूट लीडर जहां पर खड़ा करना चाहिए, आप ग्रासरूट लीडरशिप को आने ही नहीं दे रहे हैं। आपने जब, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, देखिए सिर्फ कार्यकर्ता के सहारे नहीं, आप जैसा आपके पास पॉलिटिकल आइडियाज भी होने चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास कोई पॉलिटिकल आइडियाज नहीं है, इनोवेशन नहीं है। वो सिर्फ ये मान करके चलता है बीजेपी गलतियां करेगा, हम उसी के सहारे हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है ये संभव नहीं है। कोई बात नहीं। वंदना जी मुझे ये बताइए, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस जीत के बाद 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद ये योगी आदित्यनाथ पहुंचे और चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान है, खुशी जो है वो साफ झलक रही है। और योगी आदित्यनाथ के लिहाज से आप इन नतीजों को समझिए। पिछली बार बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिला, क्लीन स्वीप थी, जबरदस्त आंकड़े आए, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के नाम पे नहीं था, उनको ऊपर से गिराया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। और बीते 5 साल एक प्रश्न उन पर हमेशा उठता रहा कि ये तो ऊपर से लाकर बैठाए गए हैं, इनका क्या जनाधार है। ये वो मौका है जब योगी आदित्यनाथ पलट कर कह सकते हैं कि मेरा जनाधार है, मैंने 267 सीटें लाके दी हैं अपने नेतृत्व में, मैंने काम किया है इसलिए मिला है। और तब मिला है जब राज्य ने, देश ने बड़े बड़े संकट देखे, उस संकट में मैंने काम करके दिखाया और फिर ये जनाधार लाकर दिया है। और साथ में वो ये भी कह सकते हैं कि वोट शेयर भी बढ़ाया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी के अंदर, राज्य की पॉलिटिक्स में और देश की पॉलिटिक्स में बढ़ने वाला है, ये योगी आदित्यनाथ भी मानते और जानते हैं। वंदना जी मुझे एक बात बताइए, अब जब यूपी में बीजेपी की सीटें आ गई और वोट शेयर भी बढ़ रहा है, 4 राज्यों में उनकी सरकार बन रही है, 2024 में नरेंद्र मोदी को विपक्ष रोकेगा कैसे? यहां तो 80 सीटों वाली यूपी में भी अभी भी उनके लिए उतनी मोहब्बत है और ये तो योगी के नाम पर था। जब मोदी के नाम पर वोट पड़ना होगा तब क्या होगा? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया सुशांत जी। अब आप कह रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे वोट पड़े हैं, तो क्या अब मैं ये उम्मीद रखूं कि दिल्ली भी जो है अब वो यूपी मॉडल से चलेगी, गुजरात मॉडल पीछे होगा? 2024 में अभी समय है, उसके पहले मध्य प्रदेश आ रहा है और मध्य प्रदेश के बाद फिर आएगा 2024 चलते चलते आते आते एक ऐसी परिस्थितियां आती है, किस स्थिति में। अच्छा वंदना जी एक चीज और बताइए, वंदना जी एक चीज और, 2024 में आप लोग किससे गठबंधन करेंगे? सब टेस्ट और ट्राई कर लिया, जयंत चौधरी, कांग्रेस, मायावती, अब तो कुछ, अब मुझे लग रहा है 2024 में आप बीजेपी से ही गठबंधन कर लीजिए, वही वाला बच्चा है खाली। अब अकेले उतरेंगे, अकेले टांग ठोकेंगे सब। ठीक है, शहजाद कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद अपना अकेले जाएंगे, लेकिन सवाल तो यही है। नहीं, मैं वंदना जी को आश्वासन दे देता हूँ। एक सेकेंड, उन्होंने एक सवाल पूछा। एक चीज और मैं देख रही हूँ सुशांत जी कि योगी आदित्यनाथ जी ये जर्मन में गाड़ी में चढ़ रहे हैं, तो भारत आत्मनिर्भर कैसे हो गए? मेड इन इंडिया में होना चाहिए, एम्बेसडर्स वगैरह खत्म हो गई सारे, उनको कैसे ये मर्सिडीज में क्यों चल रहे हैं भाई? मेड इन इंडिया होना चाहिए। नहीं मर्सिडीज नहीं है भाई, देखिए एक मर्सिडीज भी चल रही, वो किसकी है? अच्छा कोई बात नहीं, अब मेड इन इंडिया का मतलब ये थोड़ी है कि पिछली हर गाड़ी में आग लगा देंगे।
शहजाद बोलिए। हम लोग चलिए, अच्छा है, कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान में बाहर की चीजों का भी इस्तेमाल होना चाहिए। सुशांत जी, क्या हम एक गंभीर चर्चा कर सकते हैं? जरूर गंभीर, बहुत गंभीर। सुशांत जी, क्या मैं गंभीर सुशांत जी यही आपको ले डूबता है। शहजाद बोलिए। योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं बीजेपी ऑफिस, उसकी तस्वीरें हैं, जैसे पहुंचेंगे वहां का एम्बियंस और वहां का माहौल भी सुनाऊंगा। शहजाद जल्दी बोलिए। हाँ सुशांत जी, जिन्होंने समाजवाद के नाम पर करोड़ों रुपए की बस में घूमने का काम किया और बड़े बड़े व्हाइट हाउस बना दिए हैं, वो तो कम से कम दूसरों पे इस प्रकार की टीका टिप्पणी ना करे। जहां तक सवाल है, भारत जो है भारत के मॉडल पर चलता है, ये कोई पारिवारिक मॉडल पर चलने वाला देश नहीं है। और ये बीजेपी की सरकार है जो देश को चलाती है तो वो गुड गवर्नेंस और सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर चलाती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है सुशांत जी, जिसकी चर्चा होनी चाहिए। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है देश की जनता कुछ गंभीर चर्चा वो नंबर पे बोल रहे हैं ना सर, उस पर वो नंबर पे बोल रहे हैं। ये वो लड़का थोड़ी है जो मैथ्स में फेल हो रहा है और कह रहा है मैं साइंटिस्ट बनूंगा। उसको मैथ्स में साइंस में नंबर आए तो कह रहा है मैं साइंटिस्ट बनूंगा। उड़ा देते हैं। अरे मैं कैसे उड़ा रहा हूँ, आप बताइए ना सर। आप राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं सुशांत जी, से उड़ा देते हैं। सर मुझे बताइए, आज ये देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, उसकी तस्वीर देखिए जरा। मैं कहूंगा एम्बियंस भी सुनाइए, माहौल सुनाइए। योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन बना रहे हैं, पहली बार कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं, सुनिए। बीजेपी दफ्तर और जबरदस्त स्वागत हुआ है उनका। मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगे हैं, भारत माता जय की जय के नारे लगे हैं और उत्साह जो है कार्यकर्ताओं का वो दिख रहा है और कॉन्फिडेंस जो है योगी आदित्यनाथ का दिख रहा है। जिस तरीके से इस बार अपने दम पर चुनाव जिताकर वो बीजेपी को यहां लाए हैं। हाँ जरूर नरेंद्र मोदी का भी योगदान है, उनका जो सपोर्ट था, वो कंधे पर हाथ रखना और ये मैसेज दे देना कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश था। और उसके बाद एक लाइन में पार्टी लगी और वो चीजें आगे बढ़ी। जी संगीत जी, आप मुझे लगता है कि ये जरूर है कि योगी जी वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने 40 जनसभाएं की और वो बहुत बड़ी सभाएं थी। अमित शाह जी ने इससे दुगनी सभाएं की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान को कहीं ना कहीं अपने हाथों में लिया, उसको संभाला है और यह एक समेकित प्रयास है। मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है, अभी से शुरू किया जाता है कि ये योगी की जीत है, ऐसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी जी की जीत कह सकते हैं। इसमें अमित शाह जी का भी योगदान है, नड्डा जी का भी योगदान है। ऐसा कहा जाता था कि नड्डा जी की एक टेस्ट है। तो सब कोई इस परीक्षा में सफल होकर के मुझे
लिखता है। एक जो बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट है, वोट परसेंट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सुन लीजिए, मैं जनता को समर्पित मैं अरे अभी तो आपके लोग नहीं मान रहे थे, अभी तो वंदना जी भी नहीं मान रही थी, कल तक उनको दूरबीन लगा करके आदमी हम देख रहे थे कि ईवीएम के बारे में बात कर रही थी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि देखिए आप ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप स्टाइल एक अद्भुत लीडरशिप स्टाइल है, और वो लीडरशिप स्टाइल में 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। वो ये है कि वो जनता से सिर्फ इलेक्शन के समय नहीं जुड़ते हैं, वो जहां कहीं भी जाते हैं वो वहां पर जनसभाएं करते हैं। यदि बनारस गए तो वहां ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही जनसभाएं करते हैं, ऐसे भी वो जनसभाएं करते हैं। यानी कि जो अपने जनता से जो कांटेक्ट है वो हमेशा निरंतर बनाने रखने की जो उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो भारत के किसी भी प्रधानमंत्री में नहीं देखा गया है। और यही वो उनको जो चीजें हैं कि जनता के असली वास्तविकताओं से साथ जुड़ते हैं। आपको लगता है कि वो मीडिया से बात नहीं करते हैं, अमुक आदमी से बात नहीं करते हैं, लेकिन जिनसे उनको जुड़ना है उनसे वो सतत लेकिन मैं तो कई बार इस पर भी आश्चर्यचकित रहता हूं कि कहा जाता है कि पीएम की सीट देखिए वाराणसी में उनकी खुद के इलाके में फंसी हुई थी, इसलिए गली गली घूमा। अरे नेता को तो गली गली घूमना ही चाहिए भाई, वो नेता ही खत्म हो गया जो ये सोचे कि मैं पीएम हो गया हूं और मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा। पब्लिक इधर आएगी दिल्ली तो फिर पब्लिक बैठा देती है, इसकी तारीफ होने के बजाय इस पर क्वेश्चन होता है। और अगर वो चुनाव के वक्त कर भी रहे हैं तो जिताने के लिए मैं पूछता हूं अजय जी, राहुल गांधी ने ये क्यों नहीं किया? वो प्रियंका वाड्रा के साथ लगकर करते हर जगह। नहीं राहुल जी देखिए पंजाब में, फिर देखिए आप आगे डिफेंड कर सब जगह रहे हैं, गोवा में, मणिपुर में, ऐसा नहीं है। ठीक है।